बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में हाजिर से होंगे। 8th क्लास मैथमेटिक आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि ये कोई पेशेंट है तो उसका ये दिया गया है ग्राफ। तो इसी ग्राफ के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका हमें इस ग्राफ को देखकर जवाब देना है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, मतलब ये ग्राफ जो है ये दिखाता है कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका टेम्परेचर हर घंटे के बाद, यानी कि 9 बजे सुबह, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक। ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा टाइम डिनोट करती है और ये जो वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला पार्ट इसमें से इस तरह से है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, यानी कि वो जो पेशेंट था 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना था, 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना था। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं, ये है हमारा 1 PM, ये हमारा 1 PM। तो हम देखते हैं ये है इसका टेम्परेचर, ये है इसका टेम्परेचर। ग्राफ जो है ग्राफ में दिखाया गया है 1 बजे टेम्परेचर जो था वो 36 और 37 यानी कि 36 और 37 के दरमियान में था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 साढ़े 36 जिसे हम बोल सकते हैं कि 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो पहला जो ए पार्ट है, ए पार्ट, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, तो हम इसको लिख सकते हैं द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 36 और 37 के दरमियान जो था उसका टेम्परेचर वो हो गया 36.5। बी पार्ट जो है इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। हम यहाँ पर देखते हैं ये है 38, ये है 39। 38.5 मीन्स 38 और 39 के दरमियान, तो ये है 38 और 39 के दरमियान। तो हम देखते हैं कि कितने बजे था, तो ये था 12 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बजे पेशेंट का टेम्परेचर जो था वो 38.5 डिग्री था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 था। तो हम इसको लिख सकते हैं एट 12 नून भी लिख सकते हैं या 12 AM, 12 AM the patient's temperature was 38.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी पार्ट है द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम एट 2 टाइम्स। यहाँ पर देखते हैं ये जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो पेशेंट का था इन 2 वक्तों में सेम था, इन 2 वक्तों में सेम था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम सेम था, व्हाट वे दिस 2 टाइम्स, तो कौन कौन से कितने बजे कितने बजे उसका टेम्परेचर सेम था। तो हम देखते हैं 1 बजे और 2 बजे पेशेंट का टेम्परेचर जो था वो 36.5 था, 36.5 था। हमें सिर्फ टाइम दिखाना है, यानी कि व्हाट वे दिस 2 टाइम्स। हम लिख सकते हैं द पेशेंट्स temperature was same at 1 PM and 2 PM, 1 बजे और 2 बजे, यानी कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक टेम्परेचर उसका सेम था। लास्ट पार्ट जो है हमें पूछ रहा है डी पार्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, यानी कि 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे टेम्परेचर क्या था, हमने अभी देखा 1 बजे और 2 बजे के दरमियान उसका सेम था। इसका मतलब है 1:30 बजे उसका टेम्परेचर वही था जो 1 बजे और 2 बजे के दरमियान था।
है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी पार्ट का आंसर। डी पार्ट का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 AM। तो हम लिख सकते हैं द टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1:30 PM। 1:30 PM, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है हमारा, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि अचानक टेम्परेचर पेशेंट का कितने बजे या किस पीरियड में अचानक ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि 9 बजे टेम्परेचर जो था वो 35.5 था, 10 बजे 36 था, लेकिन 11 बजे ये कहाँ पहुँच गया 39 डिग्री। इसका मतलब है 10 से 11 के दरमियान टेम्परेचर जो था पेशेंट का वो अचानक ऊपर चढ़ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एट 11 AM द पेशेंट्स टेम्परेचर was showed an upward trend, showed an upward trend, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी जगह पर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।